कथा का तृतीय दिवस और माता रानी की सन्निधि में माता महाकाली यहाँ विराजित हैं। उनकी सन्निधि में भगवान माधव की, मेरे ठाकुर की पावन कथा भी यहाँ चल रही है। देखिए, दो लाभ यहाँ पर बैठकर कथा सुनने को प्राप्त हो रहा है। एक तो कथा सुनने से हमने कल सुना कि क्या क्या लाभ होता है, और उस पे माता रानी के चरणों के समीप बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और वह मनुष्य योनि भी तब सफल होती है जब भगवान की कथा में हम बैठ पाएं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि खूब कथाओं में बैठा तो जाता है, परंतु कथा हम पे नहीं बैठती। कथा पे बैठने का उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। इसलिए कल हम लोगों ने सब महात्मा में सुना जिस प्रकार कि कैसे आत्मदेव जी, जो लालसा उनको थी वही लालसा उनको भारी पड़ गई। महाराज पुत्र की प्राप्ति करना चाहते थे। पुत्र जब मिला तब, जब नहीं था तब भी दुखी थे, और जब पुत्र मिला तो ऐसा मिला कि उसने दुखी कर दिया। जिस प्रकार गौकर्ण जी ने आत्मदेव जी को जब समझाया कि अब आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये सब प्रपंच जो दुनिया का प्रपंच है इसमें ना पड़कर भगवान की भक्ति करो, तभी जीवन सार्थक माना जाएगा। एक बार ऐसे ही महाराज क्या होता है, जब तक हमें सबक नहीं मिलता, हमारे ये ह्यूमन नेचर है, जब तक अपना कोई ताड़ना नहीं देता तब तक हमें वैराग्यता नहीं प्राप्त होती। एक बार सोना और लोहा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सोना लोहे से पूछता है कि भैया तू भी पिटता है और लोहा, और मैं भी पिटता हूं, परंतु तू इतनी आवाज क्यों करता, पिटते समय इतना रोता क्यों? तो लोहे ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि पता है भैया, तुझे जो मारता है वो तेरा अपना नहीं होता। मतलब सोने को सोना नहीं मारता, परंतु मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि लोहे को लोहा ही मारता है, मेरा अपना ही मुझे मारता है। इसीलिए इस कारण मुझे ज्यादा दुख होता है। और भगवान परीक्षा भी लेते हैं भगवान अपने भक्त की। जब तक दुख नहीं प्राप्त होता इस संसार से, तो इस संसार से हम मुक्त हो ही नहीं सकते माया के प्रपंच से। और कथा से हमें यही सीखना चाहिए कि इस भगवान की भक्ति कब प्राप्त, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, इस जो मानव योनि मिली है यह सार्थक कैसे हो। सदा सेव्य सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को जब सुनाया तो सब हमेशा कहा सदा सेव्य, हमेशा भगवान की कथाओं को सुनते रहो और उसको अपने जीवन में अवतरित करते रहो, उतारते रहो। कथाओं को सुनो, घर में जाके क्या सुने हो उसका चिंतन करो, उसका मनन करो कि हम ऐसे कब बनेंगे भगवान के भक्त। आज बारिश के कारण थोड़ी कथा लेट हुई प्रारंभ, तब भी हमारी जो श्री काली पूजा समिति के सदस्य हैं उन्होंने भारी प्रयास किया कि आज कैसे भी करके कथा तो हो, सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाए, साउंड चालू हो जाए। इसलिए
व्यासपीठ से सभी समिति के सदस्यों का सहृदय धन्यवाद, क्योंकि भगवान और माता रानी इनको खूब आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि पैसा देना ही सब कुछ नहीं होता महाराज। जब भगवान की भक्ति करो तो उसमें तन भी समर्पित करना पड़ता है, मन भी समर्पित करना पड़ता है, धन भी समर्पित करना पड़ता है, तब एक आयोजन अच्छे स्वरूप को में परिवर्तित होता है। और जिसे भी यहाँ पर 29 तारीख को कथा की भी पूर्ण होती है, प्रसादी है, भंडारा है, जिसे भी जो कुछ अपनी तरफ से देना है वह सभी आकर यहाँ पर दे सकते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करें। कल महात्मा हो गया प्रथम स्कंद में, हम सभी मिलकर प्रवेश करते हैं। जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक पर भगवान की वंदना करी और क्या कहा, सत्यम परम धीमहि। महाराज ये भी कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि, रामम धीमहि, देवीं परम धीमहि। परंतु यहाँ पर व्यास जी महाराज ने सत्य का वर्णन किया कि सत्य ही परम धर्म है, उन्हीं की मैं वंदना करता हूं। तदुपरांत श्रीमद् भागवत जी की वंदना करी, उसके बाद भगवान के भक्तों की वंदना करी। क्योंकि हमने कल जैसे सुना था कि गोस्वामी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म ना तो सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण
मत्सर हमारे अंदर से, हमारे भीतर से मर जाते। पकाते अपने घर का रूप से सब निकलते, जितना सूर्य नारायण जब तक रहते तब तक कर लेते, उसके बाद ये सभी आराम करते, विश्राम करते, क्योंकि भाई रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी। अब इतने में एक उस गांव में गरीब सा ही व्यक्ति था। जब उसने देखा कि भाई रात होने के बाद में अपना कुछ काम ही नहीं कर पाता, मेरी घरवाली लेके बर्तन मांजती है, सब कुछ करते रहे, तो उसने शहर गया और एक लालटेन लेके आया। गांव की पहली लालटेन। तो महाराज लालटेन उसके घर जैसे ही आई तो पूरा गांव उससे ईर्ष्या करने लगा कि देखो, इसके घर तो अंधेरे के बाद भी रोशनी नहीं। सारे गांव वालों ने मीटिंग करी, विचार किया कि क्या किया जाए। किसी एक व्यक्ति के पास एक दिन पे ही सिर्फ रोशनी होती है, अंधेरे के बाद बाकी सालों का घर अंधेरा पड़ा होता है। तो महाराज सभी लोगों ने मिलकर उसके घर की लालटेन को जाकर फोड़ दिया। इसे कहते हैं मकसद। अगर समझदार होते तो बाजार से अपने अपने घर के लिए भी एक लालटेन ला सकते थे। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसके अंदर मात्सर्य ना हो, वही ही सच्चा अधिकारी है, श्रीमत को सुन लेगा। तदुपरांत व्यास महाराज फायदे गिनाने लगे उन लोगों को कि प्रमुख रूप से क्या होता है। तीनों ताप जो कि पहले दिन हमने सुन रखा था कि देही, देविक, भौतिक, ये तीनों तापों के नाश हो जाते हैं। परमात्मा कथा सुनने के बाद हमारे किसी ने पूछा कि महाराज ये पका पकाया अगर फल है तो आप
जी सौनकादि ऋषियों को यह कथा कहां सुना रहे हैं? नैमिषारण्य तीर्थ में। तो सौनक जी हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं और जिसका उत्तर पूरी भागवत में सूत जी महाराज ने सौनक जी के जो किए हुए 6 प्रश्न हैं उसका उत्तर पूरी भागवत में किया है। तो प्रथम प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो महाराज, ये बतलाने की कृपा करें। उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि शास्त्र तो बहुत सारे, अनेक अनेक धर्मों में केवल एक उनकी कोई भी पुस्तक है जिसको वो पढ़ते हैं उसी को मान लेते हैं, परंतु हमारे जो सनातन धर्म में है 18 पुराण, उपनिषदें, 4 वेद, तो शास्त्र तो बहुत है और मनुष्य की आयु जो है वो उसके पास समय थोड़ा कम है। इसलिए समस्त शास्त्रों का जो सार है वह क्या है, कौन सा देवता श्रेष्ठ है, भगवान यदि सर्व सामर्थ्य है तो वह अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा प्रश्न कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, जिनकी एक कि जीवन का लक्ष्य व्यक्ति का, मनुष्य का क्या होना चाहिए। और छठा प्रश्न था कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ये तो हमने सुना है, पर जब भगवान अपनी लीला संपन्न कर कर स्वधाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है। और कहते हैं कि आपने लोक कल्याण के लिए सारे प्रश्न किए हैं और प्रसन्नता पूर्वक पहले हाथ जोड़कर अपने गुरु का स्मरण करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर अपने अपने गुरु भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें।
तो यहाँ पर सुखदेव जी की चर्चा आती है। श्रीमद् भागवत में तो ये कथा नहीं है, परंतु कौशिकी संहिता में इसका वर्णन किया गया है। और सुखदेव जी महाराज ये सभी से प्रार्थना करते हैं और सिखाते क्या है? विचार से राधा रानी जी का एक छोटा सा प्यारा सा तोता था जिसका नाम था। अब जैसे ही भगवान राधा रानी जी की बातों को सुख में सुना, वो दोनों में वार्तालाप चल रही थी कि भगवान पर जाना है, तो सुख ने प्रेम से आकर राधा रानी से कहा कि मां, मैं एक क्षण भी आपके बगैर नहीं रह सकता। यहाँ पर हूँ तो कहीं आपके इधर उधर घूमते रहता हूँ, आप भी मुझे देखें। तो राधा रानी ने सुख से कहा कि बेटा एक काम करो, आप भी जाकर धराधाम पर जन्म लो। तो सुख ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, भगवान की माया से मैं भी वहां पर लोग में जाऊंगा और माया मुझको मोहित कर लेगी और तरह तरह के अराधन अपराध करने लगेगा। आपका प्रेम मुझे नहीं प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो राधा रानी ने उसके मुझे जो टोटे आशीर्वाद दिया कि तुम जाकर धराधाम पर अवतार लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान की माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाएगी। और राधा रानी से जब बात हो गई सुख की, तो राधा रानी ने नारद जी को अपने पास बुलाया। देखो भाई, अब लीला करने का समय आ चुका है, तो ऐसा कोई प्रयोजन तो बनाना पड़ेगा जिससे सुखदेव जी का जन्म हो। नारद जी को सारी बातें समझाकर राधा रानी ने वहां से पहुंचाया। अब नारद जी ने कहा कि भाई कैसे करूं, कैसे सारा का सारा क्लीन होगा। विचार चर्चा करते बात कैलाश से अब जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, तूने सोचा कि भैया चलो भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए आगे निकलूंगा, परंतु भगवान शंकर वहां मिले नहीं। तो माताजी को प्रणाम किया। माताजी ने कहा कि भाई नारद बड़े दिनों बाद आए,
आप तो गुरुदेव गुरुदेव, नारद जी को गुरुदेव बोला करती थी माता पार्वती। तो गुरुदेव बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं माता जी, आजकल जो प्रपंच दुनिया में चल रहा है वो एक जगह ठहरने नहीं देता महाराज। और अब तो मैंने संकल्प ले लिया हूं कि जहां सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा जिस गृहस्थी में, वहां पर मैं नारद जाएगा ही नहीं। माता पार्वती कहती है कि गुरुदेव हमारे यहाँ से देखिए भोलेनाथ और मुझे कितना प्रेम है आपस में। नारद जी बोले तभी तो मैं यहाँ पर हूं। बोले मेरे और मेरे पति में इतना प्रेम है, पार्वती मैया कहती हैं कि उन्होंने तो गुरु मंत्र तक मुझे बता रखा है कि वह कौन सा उनका गुरु मंत्र है, कौन से मंत्र का जाप करते हैं। ये भी बता दिया है कि भाई आंख बंद करके समाधि पर किसका ध्यान करते हैं। अब इससे ज्यादा प्रेम की और क्या परिभाषा होगी कि धर्मपत्नी को इतना सब बातें एक पति बता दे। नारद जी बोलते हैं ठीक है। बोले और मेरे जैसी गृहस्थी, मेरे जैसा परिवार तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा नारद जी आपको। नारद जी तुरंत मन में सोचे कि आज इस घर में खटपट ना करा दो तो मेरा नाम भी नारद नहीं। महाराज नारद जी बोलते मैया एक बात बताओ, मैं तो समझ गया आप में और भोलेनाथ में बड़ा प्रेम है, परंतु भगवान से थोड़ा डर भी लगता है। भूत भावन भगवान भोलेनाथ है, तो मैं आज तक उनसे पूछ नहीं पाया, तो आपसे आज पूछ लेता हूँ कि जो उनके गले में मुंडों की माला है वो मुंड है किसके, और उस मुंडों की माला को हमेशा पहने हुए इतना सुनते ही पार्वती जी का बिल्कुल माथा ठनक गया। महाराज तरह तरह की बातें नारद जी को, अरे हमने कभी पूछा नहीं इसलिए उन्होंने बताया भी नहीं, नहीं तो इतनी सी बात क्या नहीं बताते। लेकिन मन में तो जम गया, बोले ठीक है माता जी मैं चलूं, नारायण नारायण। अब जैसे ही कैलाश पर्वत से नारद जी निकलने लगे तो सामने भोलेनाथ मिल गए। भोलेनाथ को कहा कि प्रभु मैं यहीं से गुजर रहा था और सोचा आपके दर्शन कर लूं, पर माता जी के दर्शन हो गए और आपके भी हो गए, मेरा बड़ा भाग है, तो मैं चलता हूं। प्रणाम कर शंकर जी को नारद जी जाने लगे। अब जैसे उन्होंने नारायण नारायण कहा तो शंकर जी तुरंत समझ गए कि कुछ ना कुछ तो नारद जी ने अब मेरे घर पर झगड़ा आज हो रहा है। जैसे ही भोलेनाथ जाकर माता पार्वती से बड़े प्रेम से कहते हैं कि भाई भोजन लगा दो, हम तो आज भूख लगी है, भोजन पाएंगे। माता पार्वती ने भोजन लगा दिया, परंतु एक शब्द भी नहीं बोली। भोजन के पश्चात भगवान भोलेनाथ थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठे तो माता पार्वती उनके चरणों की सेवा करने लगी, जो कि धर्मपत्नी का धर्म होता है, अपने पति की सेवा करना। परंतु बोल कुछ नहीं है, मुंह खुला हुआ है माता जी। भोलेनाथ ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्यों ऐसे तुम मुंह को लटकाए हुए, बात तक नहीं करनी। बेटा सबर ले ले, बात पे लगा लेना, वो नीचे से लगा ले। तो माता कहती है कि स्वामी आप ने मुझसे ना जाने कितनी बातें छुपाई हैं आज तक। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कौन सी बात तुमसे छुपा ली। माता कहती नहीं, पता नहीं कितनी बातें जो आज तक मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तो भला हूं मेरे गुरुदेव का कि आज आकर उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसी क्या बात है। तो माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ आप मुझे ये बताओ कि जो मुंडों की माला आप पहनते हो वो मुंड है किसके, और हमेशा आप उसको अपने पास क्यों रखते हो। इतना सुनते ही भोलेनाथ अपनी आंखों को बंद करते हैं और आंखों को बंद करते ही उनकी आंख से अश्रु निकलता है, जिसे माता पार्वती उनके कपोल से छूकर अपने नाम में उस अश्रु को बदलती। अब महाराज माता पार्वती
कहती है कि स्वामी अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन आप ऐसी स्थिति ना बनाएं, आप अगर रोएंगे तो संसार का क्या होगा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, ये सब कुछ जो मुंड है वो मुंड किसी और के नहीं वरन आपके ही मुंड है। आपने जितने बार व्यक्तियों को संहार करने के लिए बार बार मृत्यु लोक में अवतरित हुए और बार बार अपना शरीर को त्यागा, तो मैंने हर जन्म में आपके एक मुंड को अपने धागे में पिरोकर अपने पास रखा। इससे ज्यादा और क्या प्रेम कर सकता है कोई। और उसके बाद भी आप मुझ पर संशय कर रही थी। माता पार्वती कहती है कि प्रभु आप बड़े कपटी हो। अपने सब कुछ तो बता दिया, आप क्या कपटी। बोले एक बात बताओ, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मर जाती हूँ, आपने कौन सी जड़ी बूटी पिए हो जिससे आप मरते ही नहीं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा का पान करने से जो कर लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तब माता पार्वती कहती है कि प्रभु आप तो कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ऐसा क्यों बोल रही हो, अब तक तो तुम्हें बता दिया, अब इसमें क्या महाकपट। माता कहती है कि देखो स्वामी, आपने आज तक वह कथा मुझे नहीं सुनाई और मुझे बार बार जन्म लेना। कि कैसे भी कर कर स्वामी से मैं वह अमर कथा को सुनूंगी, शब्द पान करूंगी। भोलेनाथ ने कहा कि देखो ये इतना माता पार्वती को लेकर अपने नंदी के साथ बैठकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत से गए। आज भी हम अमरनाथ गुफा की यात्रा जो भी करते हैं तो वहां पर बैलगांव है, एक स्टॉप पड़ता है बैलगांव। वहां पर भगवान शंकर ने अपने नंदी का को छोड़ा और आगे फिर धीरे धीरे शेषनाग जी ने जहां पर नाग को छोड़ा, अलग अलग जगह अपने सारे के सारे आभूषण जितने उनके साथ में थे सबको छोड़कर चले गए अमरनाथ गुफा के पास। और माता पार्वती को समझाया, देखो भैया ये अमर कथा है, इसे सुनते समय किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इसलिए मैं आंखें बंद कर अपनी सारी कथा तुम्हें सुनाऊंगा और तुमको हुंकार करते रहना है। हुंकार मतलब हूं करते रहना। ठीक है महाराज। अमर कथा प्रारंभ होने ही वाली थी, उतने में वहां पर जो आसन था और भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का, उसी के नीचे एक तोते का अंडा रखा हुआ था। धीरे धीरे कथाएं चलती रही, शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाते रहे। माता जी भी हूं कहकर हुंकार देती रही। इतने में वह जो तोते का अंडा था वह चिपक गया और उसमें से एक तोते का जन्म लिया। अब तोते की विशेषता होती है महाराज की जो बात सुनता है वह बोलने लगता है। तो माता पार्वती की हुंकार को वह लगातार सुन रहा था, हूं। इतने में जब वह थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वह भी माता पार्वती जी के साथ में हूं करता रहा। अब इतने में माता पार्वती को निद्रा देवी आ गई। कथा में सबको होता है, निद्रा देवी आ जाती है ना। कल बताए थे हमने, डॉक्टर की नींद की गोली काम करे ना करे महाराज, भगवान की कथा में बैठो तो आराम से नींद आती है। इसलिए आना चाहिए, जिसको नींद की बीमारी है उसको आना चाहिए कथा में। तो वैसे ही माता पार्वती को निद्रा आ गई और माता पार्वती जी की जगह उस सुख ने, उस तोतों ने पुकार करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर सुनाते रहे,
हूँ करता रहा। अब जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, भगवान भोलेनाथ ने जोर से एक जय घोष किया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज उतरे में पार्वती मैया की निद्रा खुली और कहती, अरे प्रभु क्या हुआ? भगवान गोविंद जब उद्धव को संदेश दे रहे थे, उपदेश दिया जब, उसके बाद मुझे निद्रा लग गई थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने पूरी कथा को सुना दिया और तुम अभी भी उद्धव की कथा में अटकी हुई हो। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल निकाला और वह तोता जो था बड़ा हो चुका था, भगवान भोलेनाथ के डर से उड़ता गया। भोलेनाथ ने भी उसका पीछा किया और जाकर सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी जमाई उनके मुख में प्रवेश कर गया और उनके उदर पर कष्ट हो गया। जैसे ही भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेते हुए व्यास जी की गुफा के पास पहुंचे तो व्यास जी ने भोलेनाथ को देखकर प्रणाम किया, अरे भोले बाबा आज आप इधर कैसे? भोले बाबा बोले, मैं चोर को ढूंढ रहा हूं। व्यास जी महाराज भी बोलते हैं, भैया आपके यहाँ से क्या चोरी होगा? आपके यहाँ है क्या जो कोई चोरी करे? तब भोले बाबा कहते हैं कि इसने मेरी अमर कथा चुराई है, जो चोर है उसी को ढूंढ। आंखें बंद कर देखते हैं तो व्यास जी की धर्मपत्नी के उदर में वासुक रहता है। तो व्यास भोले बाबा कहते हैं कि इसको मैं मार दूंगा। व्यास जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, आप ही ने कहा जिसने अमर कथा सुन ली हो वह मरता नहीं, तो उसने अगर सुन ली है तो वो मरेगा नहीं, तो अब कैसा किया जाए? तो भोलेनाथ को अपनी गोविंद का स्मरण करते हुए कहते हैं कि आज के बाद जो भी कोई अमर कथा सुनेगा वह अमर तो नहीं होगा, वरन भगवान की भक्ति उसे अवश्य प्राप्त होगी, भगवान की शरणागति उसे अवश्य प्राप्त होगी। और ऐसा आशीर्वाद देकर भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत लौट आते हैं। यहाँ महाराज 12 वर्ष बीत जाते हैं, परंतु व्यास जी के यहाँ वो 12 वर्ष में जो सुख था वह बाहर नहीं निकलता। व्यास जी महाराज प्रार्थना करते हैं प्रभु गोविंद से कि प्रभु इसका कुछ निराकरण करें। भगवान सुखदेव जी को आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि भैया 12 वर्ष बहुत हो गया, माँ के गर्भ में तो एक शिशु सिर्फ 9 माह रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु मैं इस मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ गया तो दुनिया भर के प्रपंच में रिश्तों में फंस के संबंधों में फंसकर पड़े रहूंगा और फिर मेरी परम गति कभी नहीं होगी। तो भगवान नारायण उसे आशीर्वाद देते हैं कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें मेरी माया कभी नहीं भटकाएगी, किशोरी जी ने भी आशीर्वाद दे दिया था, अब नारायण जी ने भी दे दिया, तो तब सुखदेव जी भगवान का प्रागट्य हो गया। जन्म लेते ही 12 वर्ष का वन की ओर निकल गया। एक बालक जो कि सिर्फ कोफिक पहना हुआ, जैसे ही जन्म लिया तो वन की ओर निकल पड़ा। बिहारी लाल की जय हो, संतन के
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चलेगी। अरे जाते सके तो जाने तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे